मित्रों, आज मैं फिर आपसे मुखातिब हूँ एक नई कहानी लेकर। सुरबिन गीत अधूरे मैं अपने काम से एक गांव नज़ीराबाद गया। वहाँ पर गुजर लोगों के द्वारा तैयार किया हुआ घी अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। जब मैं लौट रहा था तो मैंने देखा कि एक महिला बड़ी तेजी से आती है, थोड़ा घूंघट का सहारा लेती है और ड्राइवर जो बैठा था उससे बैठा था उसी से एकदम आक्रामक ढंग से बात करती हुई बोली, क्यों आज फिर चल दिए? बच्चों की फीस का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ? दूध वाले के पैसे नहीं दिए? और तो और रोज़मर्रे की ज़रूरतों के लिए मुझे इधर उधर मुंह फैलाना पड़ रहा है। तुम समझते क्यों नहीं हो? और नज़दीक जाके बोली, मेरी तो समझ में नहीं आता तुम करते क्या हो। वो इतने पास चली गई थी कि ड्राइवर जो शायद उसका पति था उसके फोकस में आ गए और उसने झट से एक तमाचा जड़ दिया। मैं हैरत में रह गया। मुझे बहुत डर भी लगा कि शायद झगड़ा हो जाए, लेकिन वो औरत उतरी और संभाल कर नीचे उतरती चुपचाप चली गई। शांत माहौल हो चुका था और मैं इस अभूतपूर्व नज़ारे को देख के दंग रह गया। महीने भर बाद में जब पुनः घी खरीदने के लिए उसी गांव गया तो मैं देखता हूँ कि सब्जी मंडी में वो कुछ सब्जी बेच रही है। मेरा कौतूहल बढ़ा, मैं उसी के पास गया तो अभी वो घूंघट नहीं उठाई थी। उसने कहा, मैं सुलोचना हूँ, आप तो सेठ जी के बच्चे हैं। मैं समझ गया कि तो मुझे जानती है। उसने बताया तो फिर मुझे भी कुछ जानी पहचानी लगी। अरे मैंने कहा, देखो उस दिन तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की और इस तरह उन्हें पेश नहीं आने देना चाहिए था। उनकी गलती लगी मुझे। तो वो तनाक से बोली, अरे भाई साहब, आप क्या समझते हो, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो भी दिन भर रात भर लगा रहता है, सेठ जी की गुलामी करता है, खाने की भी उसको फुर्सत नहीं मिलती। मुझे तो उस दिन जरा सा तनाव आया तो मैं उसके ऊपर उतारने चली गई, मेरी गलती थी। तो मैंने कहा, ये तो ठीक है लेकिन उसका मारना सही है, और वो तो मेरा आदमी है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। अगर कोई दूसरा मुझसे कुछ कह के तो देख ले, उसका भुर्ता बना देगा। मैं दंग रह गया उसकी इस पति के प्रतिबद्धता से। इतने अभावों में भी वो अपने पति के प्रति एक शब्द नहीं सुनना चाहती। वो ये तो जानती है कि अपनी परेशानियां उसको सुना दे, लेकिन बाहर वाले की किसी की भी अपने पति के खिलाफ दो शब्द नहीं सुन सकती। भारतीय दाम्पत्य का ये आदर्श स्वरूप देख करके मैं चकित रह गया और मुझे बड़ी प्रसन्नता भी हुई और सुखद अनुभूति भी हुई। मुस्कुराता हुआ मैं चला आया।